यार दोस्तों, इंटरनेट तो हम सभी यूजर यूज करते ही हैं, लेकिन यार कभी आपने सोच कर देखा है कि इंटरनेट के ऊपर यार हम जो भी चीज सर्च करते हैं वो हमारे पास निकल के आ जाती है काफी आराम से। लेकिन यार यहाँ पर बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा होता है इसके बारे में शायद आपको कोई आइडिया नहीं है। लेकिन यार आज आप ये वीडियो आखिर तक देखते रहिए। मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, और दोस्तों जानेंगे कि बिहाइंड द सीन्स इंटरनेट किस तरीके से काम करता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यशवंत और आप देख रहे हैं माइक्रो माइंड। चलिए शुरू करते हैं। यार दोस्तों, मैं अगर आपसे बात करता हूँ ना इंटरनेट की, अब यार इंटरनेट के अंदर बेसिकली प्राइवेसी एक बहुत बड़ा कंसर्न बन जाती है। लेकिन यार मैं अगर आपसे बात करता हूँ प्राइवेसी की, तो प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ बचती नहीं है अगर आप आते हैं ऑनलाइन इंटरनेट के अंदर। लेकिन यार अगर मैं आपसे बात करता हूँ सिंपल वे में, तो यार सिंपल वे में इंटरनेट को बेसिकली यूँ समझो कि यार इंटरनेट बेसिकली बहुत सारे नेटवर्क के साथ में मिलके बना है। अब यार सपोज करो कि कुछ बड़े नेटवर्क्स हैं, कुछ छोटे नेटवर्क्स हैं, और यार वो सारे नेटवर्क इंटरकनेक्टेड है पूरी दुनिया के साथ में। अब यार मैं अगर आपसे बात करता हूँ इंटरनेट की, तो इंटरनेट का जो नेटवर्क है बेसिकली, अब यार वो जो छोटे और बड़े नेटवर्क्स हैं, अब यार वो सारे एक साथ इंटरकनेक्टेड हैं। सारे जो शहर हैं, सारी जो बेसिकली सिटीज हैं और सारी जो कंट्रीज हैं, उन सबको यार उन्होंने कनेक्ट किया हुआ है आपस में एक फाइबर ऑप्टिक केबल के थ्रू। अब यार मैं अगर आपसे बात करता हूँ इस चीज की, तो इसके अंदर बेसिकली यार होता कुछ यूं है कि यार आपका जो बेसिकली फाइबर ऑप्टिक केबल है उस वो सारे एक नेटवर्क के थ्रू यार कनेक्टेड हुआ है, और सारे कंट्रीज को, सारे सिटीज को, और सारे सिटीज के अंदर सारी जो बेसिकली एरियाज हैं उनको यार उस चीज ने, जो फाइबर ऑप्टिक केबल्स हैं उन्होंने जो लोकल आपके जो बेसिकली लोकल जो है आपकी आईएसपी उन्होंने यार कवर किया हुआ है, और वहां से आपको जो इंटरनेट है वो प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन यार जरा आप सोच के देखिए कि सारे नेटवर्क मिलते हैं एक बड़े स्टेशन पे, यार एक बड़े नेटवर्क पे, जिसको हम कहते हैं इंटरनेट। अब यार सपोज करके कुछ छोटे नेटवर्क हैं, कुछ बड़े नेटवर्क हैं, और इनका जो नेटवर्क का जाल है वो यार जाहिर है कि यार किसी ना किसी जगह पे तो उसको जमा होना है। अब यार जिस जगह वो जमा होगा, जिस जगह वो एक बड़ा मिलके बड़ा नेटवर्क बनाएंगे, उसी नेटवर्क को हम कहते हैं इंटरनेट। अब यार इंटरनेट को आप यूं सोच के देखो कि यार आप अगर गूगल पे जाते हो, यूट्यूब पे जाते हो, या फिर कोई किसी भी सर्च इंजन पे जाते हो और सर्च करते हो कुछ भी आपके जो भी आपका डिजायर है उसके अकॉर्डिंग, तो यार आपको जो चीज़ है वो सामने पेज जो है वो निकल के आ जाता है एकदम कुछ ही सेकंड के अंदर। लेकिन यार आप सोचते हैं कि यार इंटरनेट तो बड़ा आसान है, हमने सर्च किया और हमारे सामने जो पेज है वो हमारा सामने निकल के आ गया। लेकिन यार मैं अगर आपसे बात करता हूँ बिहाइंड द सीन्स, तो यार बिहाइंड द सीन्स बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। इसके अंदर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड, काफ़ी ज़्यादा बेसिकली मुश्किल होता है इंटरनेट को पहुंचाना। लेकिन यार मैं अगर आपसे बात करता हूँ इंटरनेट की, तो इंटरनेट को ऑपरेट करना बेसिकली काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। इसके अंदर यार तरह तरह के प्रोटोकॉल्स को काम में लिया जाता है, तरह तरह की, यार मैं अगर आपसे बात करता हूँ सर्वर्स को काम में लिया जाता है ताकि जो डेटा है वो सेव हो सके उन सर्वर्स के अंदर। उसके बाद में सारा जो काम है बेसिकली डीएनएस डोमेन नेम सर्वर को काम में लिया जाता है, और उसके बाद में सारा जो काम है वो कंप्लीट होने के बाद में, उसके बाद में जो आपका जो भी आप सर्च करते हैं उसके बाद में आपको जो रिजल्ट है, वो जो पेज है आपके पास वो दिखाई देने लगता है। लेकिन यार आप एज अ नॉर्मल यूजर हमेशा यही सोचते होंगे कि भाई हमें इस झंझट में नहीं पड़ना, हमें सीधा हमारा काम है वो इंटरनेट पे करना है, हमें नहीं जानना कि भाई इंटरनेट के पीछे क्या है। लेकिन यार अगर आपका बेसिकली आपका ये जानना काफ़ी ज़रूरी भी बन जाता है, क्योंकि इंटरनेट यार बेसिकली कोई इतना आसान नहीं है। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन चल रहे हैं आजकल, और इसी के चलते यार हम जो बेसिकली इंटरनेट है उसको यूज़ कर पाते हैं कभी कभी, और कभी कभी यार हमें स्पीड जो है वो अच्छी भी मिलती है, कभी कभी स्पीड ड्रॉप भी हो जाती है। तो यही सारे कारण हैं यार। अगर मैं आपसे बात करता हूँ फाइबर ऑप्टिक केबल्स की, अब यार रिप्लेसमेंट का जो खर्चा है वो तो जाहिर है कि जिन्होंने फाइबर ऑप्टिक केबल्स लगाई है वही बेसिकली उस चीज़ को हैंडल करेंगे। लेकिन यार अगर मैं आपसे बात करता हूँ किसी डैमेज की, अब यार हो जाए कोई डैमेज सी के अंदर, या किसी सपोज करो कि कोई मछली है, कोई शार्क वगैरह है, उसने उस चीज़ को जो बेसिकली जो आपका फाइबर ऑप्टिक केबल्स का वायर है उसको फाड़ दिया या उसको तोड़ दिया, बीच में से ब्रेक कर दिया, तो इस सिचुएशन के अंदर यार हम क्या कर सकते हैं। यार देखो, हम तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो जो कंपनीज है वो अपने जो बेसिकली वर्कर्स हैं उनको यार उन्हीं दरिया के अंदर भेजेगी और देखेगी कि यार हमारे बेसिकली जो वायर है ये काम नहीं कर रहा है, इसके अंदर जो शो नहीं कर रहा। अब यार मैं अगर आपसे बात करता हूँ इंटरनेट की, तो इंटरनेट के अंदर यार बेसिकली काफ़ी ज़्यादा सर्वर्स होते हैं। अब यार सर्वर्स बेसिकली इस काम के लिए यूज़ किए जाते हैं कि यार हमारा जो डेटा है वो स्टोर हो पाए। अब यार मैं अगर आपसे बात करता हूँ पूरी ट्रांसमिशन की, तो ट्रांसमिशन को करते करते काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग जाता है, लेकिन यार हमारे पास जो एट द एंड के हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी जल्दी आ जाते हैं। अब यार मैं अगर आपसे बात करता हूँ इंटरनेट की, तो इंटरनेट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा भी होता है, और यार इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा खर्चा भी है। अब यार मैं अगर आपसे बात करूँ एक दफ़ा इंप्लीमेंट करने की, अब यार इंप्लीमेंट एक दफ़ा आपने कर दिया, उसके बाद तो यार आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद तो आपका जो पैसा है वो आपको मिल जाएगा और आपका जो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यार अगर मैं आपसे बात करता हूँ इसी इंटरनेट की दुनिया की, तो इंटरनेट के अंदर यार तरह तरह की चीज़ें, तरह तरह का डेटा है, जो कि यार मैं क्या आपसे बोलूँ कि
पता नहीं कितनी कितनी ज़्यादा डेटा हम लोग जनरेट करते हैं कुछ ही दिनों के अंदर इसी इंटरनेट पे। अब यार वो डेटा कहाँ सेव होता है, कहाँ से डिलीट होता है, कहाँ पे बेसिकली वो स्टोर्ड होता है, ये सारी बातें जानना यार हमारे बस की बात नहीं है। हम सिर्फ नॉर्मल यूज़र हैं और हमारा ये काम है कि भाई हमने कोई चीज़ सर्च की और हमारे पास उस चीज़ का पेज निकल के सामने आ जाए, बस ये हमारा काम है। इसके आगे हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब यार इंटरनेट की मैं अगर बात करता हूँ तो इंटरनेट का बेसिकली एक नेटवर्क का ऐसा जाल बना रखा है कि यार उसके अंदर ही ट्रांसमिशन हो रही है, उसके अंदर डेटा का एक्सचेंज हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह। और जो वायर्स है बेसिकली जो फिजिकल फाइबर ऑप्टिक केबल्स है उनके साथ में यार जो कंट्रीज है, कंट्री के साथ में जो सिटीज़ है, सिटी के साथ में जो एरियाज है और जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके साथ में यार उन वायर्स को कनेक्ट कर दिया गया है। और जो इंटरनेट बेसिकली जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ऑपरेट कर रहा है, जो बेसिकली इंटरनेशनली ऑपरेट कर रहा है, ग्लोबली ऑपरेट कर रहा है, उनके पास में सारी अथॉरिटी है कि भाई वो इंटरनेट को देख रही है कि ये इंटरनेट किस जगह पे किस टाइम पे मौजूद है और किन किन एरियाज के अंदर, किन किन कंट्रीज के शहरों के अंदर हमने ये इंटरनेट को प्रोवाइड किया हुआ है। इसी तरीके से यार मैं अगर आपसे बात करता हूँ कि मैं यहाँ बैठा हूँ इसी कंट्री के अंदर, किसी कंट्री के अंदर, और यार दूसरा बंदा बैठा है उस कंट्री के अंदर। अब यार उसके साथ में उसकी जो कंट्री है उसके साथ में यार एक बेसिकली दरिया के अंदर जा रहा है एक वायर जिसको हम कहते हैं फाइबर ऑप्टिक केबल। अब यार फाइबर ऑप्टिक केबल के थ्रू सारी दुनिया कनेक्टेड है इंटरनेट के साथ में। अगर यार इंटरनेट को खत्म करना है तो फाइबर ऑप्टिक केबल्स को खत्म कर दो। अगर फाइबर ऑप्टिक केबल्स हो गए बेसिकली डैमेज तो इंटरनेट हो जाएगा कंप्लीटली बंद और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो यार यही था सारा कंप्लीट फंडा इसी इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और चैनल को यार अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड।